चंदन सी पावन है। ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है। ये बिहार है जिसकी माटी चंदन सी पावन है। ये गौतम की तपोभूमि है, गंगा का आंगन है। गंगा का आंगन है, गंगा का आंगन है। मेरा बिहार, मेरा बिहार, मेरा बिहार। नमस्कार दर्शकों, हमारे ख़ास कार्यक्रम मेरा बिहार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा, यहाँ की कलाकृतियाँ और यहाँ की चित्रकारी हमेशा से ख़ास रही है। यहाँ की कला ने एक अलग ही छाप छोड़ी है, यहाँ के उत्पादों ने एक अलग ही जगह बनाई है और इन चीज़ों को अब एक मंच मिला है जीविका के द्वारा। जीविका सरस मेला का आयोजन कर रहा है, जिसका आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है सितंबर से और ये 10 दिनों का आयोजन है जो फ़िलहाल चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान भवन में और आपको लिए चलते हैं सीधे सरस मेला में। तो आइए चलिए हमारे साथ और आपको घुमाते हैं सरस मेला और देखते हैं क्या कुछ है इस बार ख़ास। बिहार समेत 17 राज्य, 100 से ज़्यादा स्टॉल और तमाम तरीके की कलाकृतियाँ, चित्रकारी और ज़्यादातर हमने देखी यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी। तो सरस मेला में महिलाओं की खासकर जो है हम ज़्यादातर भागीदारी देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। अलग अलग ज़िलों, बिहार के अलग अलग ज़िलों और अलग अलग राज्यों से भी ये देश के यहाँ पर आई हुई हैं। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है, हम इनके काउंटर पर हम इनसे पूछेंगे, आप यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से स्टॉल लगा रही हैं और काफ़ी साल हो चुका है आपको यहाँ पर, कैसा अनुभव रहा आपका और किस तरीके से आप देखती? पहले का स्थिति कंडीशन हमको पता है बहुत अच्छा नहीं था। जो कि एक सामान हमको 10 रुपया में ले जाता था, अभी वो 10,000 में बेच लेते हैं। तो डिफरेंस बहुत आया, क्योंकि हम लोग को मेला मिलता गया ना, तो हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस होता गया उसमें। तो जीविका के थ्रू हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं। सिल्क ग्राम के काउंटर पर हम खड़े हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि सिल्क ग्राम में आपके जैसी और कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं? जिसमें कि 5 पीजी है, 6 पीजी है इसमें मिथिला पेंटिंग का, और सुजनी का भी पीजी इसमें जुड़ा हुआ है, सीकी का भी है क्लस्टर, उसको भी जोड़े हुए हैं। लेकिन हर जगह से महिला मिला करके 300 से अबव है, ऊपर है महिला हम लोग के यहाँ। और सबों का काम हम लोग यहाँ खरीदते हैं शिल्पग्राम में और काम देते भी हैं।
कच्चा माल देते हैं और पक्का माल बनवा के रखते हैं, जो कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा अब आने लगा है। और कलाकार भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको अच्छा पैसा खासा मिल जाता है। तो जिसका श्रम उसी को मुनाफा। हमने देखा कि जीविका के बाद से जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी बदल रही है और आर्थिक तौर पर है जो वो काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत हो रही हैं। तो हमारे साथ जो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं सब काफ़ी खुश हैं। सभी ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और उससे हो रहे मुनाफे को लेकर और साथ ही साथ उनको एक जो पहचान मिल रही है इस मंच से, उसको लेकर सभी खुश हैं। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीविका के प्रोजेक्ट मैनेजर समीर जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जी समीर जी, यहाँ पर हमने देखा कि सरस मेला लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और न सिर्फ बिहार बल्कि बाकी के राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। तो क्या कुछ ताज़ा जानकारियाँ हैं और इस बार की कलाकृतियाँ क्या हैं और क्या कुछ ख़ास है इस बार, हमारे दर्शकों को बताइएगा। पिछले 2 वर्षों के बाद हम लोगों ने सरस मेला का आयोजन किया कि लास्ट 2 सालों से तो कोरोना काल चल रहा था और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने प्रथम संस्करण जो सरस मेला का ज्ञान भवन में आयोजन किया जाता है, इसमें बिहार के सभी राज्यों से तकरीबन 87 जीविका से जुड़ी हुई दीदियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और 17 विभिन्न राज्यों से स्वरोजगारी और एसएचजीज मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं। और इस बार जो मेला का मुख्य आकर्षण है कि हाथ से बनी हुई जितनी भी कलाकृतियां हैं जो हमारे एसएचजी मेंबर्स बनाती हैं, खास करके महिलाएं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, उनका यहाँ पे स्टॉल दिया गया है और उनके माध्यम से इस मेले का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसके माध्यम से तकरीबन हम लोगों का इस बार टारगेट है कि हम लोग 2 करोड़ का सेल करें। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मेले में आते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं। हर साल की सरस मेला का आयोजन होगा। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो स्पेसिफिक उत्पाद हैं जो हम लोग सरस मेला में ही मिल पाता है पूरे साल में, 1 साल में, जैसे मधुबनी पेंटिंग है और बहुत सारी अदर कलाकृतियां हैं। अन्य राज्यों से आए हुए बहुत सारे उत्पाद, जैसे असम से बैम्बू क्राफ्ट का बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं। तो इस साल जो हम लोगों का जो मुख्य मकसद था सरस मेला को लेकर के कि जो स्वरोजगारी कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उनको मुख्य रूप से हम लोगों ने इसमें भागीदारी सुनिश्चित की है, ताकि वो एक नए आयाम के तहत उनको भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिले। और अगला जो संस्करण हम लोगों का है गांधी मैदान में 15 से 26 दिसंबर को, उसमें मुख्य रूप से हम लोग लगभग 500 स्टॉल देते हैं और सभी को फिर से हम लोग सभी अन्य जिलों के अलावा जितने भी अन्य राज्य हैं 29 स्टेट से हम लोग उनमें पार्टिसिपेट करवाएं सभी लोगों को। मौजूद हैं जो एक अलग स्टॉल पे हैं और महिला स्वयं सहायता समूह से ही हैं और उन्होंने यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर लगे हुए बुनकर इन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। हैंडक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, सब कुछ। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लेकर आई हैं और लोगों का क्या इंटरेस्ट है। जी, क्या कुछ ख़ास है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपने लगाए हैं चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्या ख़ास है इनमें, किन की क्या खासियत है? हम लोग एक कपड़े थोड़ा अपने मेहनत से हम लोग खुद बनाते हैं, या हम लोग ज़्यादा खासियत इसको मानते हैं। ज़्यादा मेहनत हम लोग करके अपना खुद बनाते हैं। खुद का हैंडलूम का बना हुआ है, हाथ से हम खुद बनाते हैं। हम लोग सब परिवार मिलके अपना बनाते हैं। एक समूह है, 12 दीदी लोग हम लोग काम करते मिलकर। आपको जीविका में आने के बाद से किस तरीके के फ़ायदे आपको दिखाई दे रहे हैं? फ़ायदा है,
कुछ ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब ऐसे थोड़ा कम था, आजीविका में जब आए हम लोग को जो लेडीज़ को जो आने का जो हम लोग को दिया गया है उसमें थोड़ा मुनाफा ज़्यादा हम लोग का हो रहा है, इसलिए हम लोग ये करना चाहते हैं कि और आगे हम थोड़ा बढ़ें। कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? ये हम लोग तो कम से कम 8-10 साल से कर रहे हैं जीविका में। तो आपका एक बार आपको इनके स्टॉल में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के दुपट्टे, सूट और बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो अपने आप में ख़ास हैं और इन्होंने हाथों से बनाई हैं। ये कोई मशीन मेड नहीं है और इन्हें कहीं से ख़रीद के नहीं लाया गया है, बल्कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये नवादा ज़िले से हैं और वहाँ के जो बुनकर समाज है उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर आकर। और तमाम तरीके के सूट, कलरफुल, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग डिज़ाइंस के यहाँ पर मौजूद हैं और कस्टमर इनमें काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस तरफ भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सूट्स हैं, दुपट्टे हैं, वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये यहाँ पर लेके आई हैं और अपनी कला को प्रदर्शित कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ सैर की, सरस मेला की। हमने देखा यहाँ पे तमाम तरीके के स्टॉल्स लगे हैं जो महिलाओं को रोज़गार देने में उनकी मदद कर रहे हैं। जीविका समूह के द्वारा महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने स्टॉल के ज़रिए अपने आप को सशक्त बना रही हैं और एक उन्हें मंच मिल रहा है जहाँ पर वो अपनी कला को भी प्रेजेंट कर सकती हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो हमने देखी, जो महसूस की, वो ये है कि लोग अभी भी अपनी परंपरा भूले नहीं हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जीविका दीदियों का आना, जीविका द्वारा जीविका दीदियों को ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना और लोगों का जीविका दीदियों से जुड़ना, उनके प्रोडक्ट को ख़रीदना, उनके प्रोडक्ट में अपनी रुचि जताना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं यहाँ के, वो अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, अपने देश, अपने प्रदेश और अपनी संस्कृति से अभी भी बहुत ही नज़दीक हैं। तो इस अंक में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।